बीवी ने बॉस से 160 करोड़ रुपए चुरा लिए और अब पति ने बॉस को उठा लिया। पहले चोरी, फिर किडनैपिंग और अब कहानी में माफिया कनेक्शन। लास वेगास में हुआ एक हाई स्टेक ड्रामा जिसमें है पैसा, पावर और खतरनाक प्लॉट। एक पति, उसकी पत्नी की चोरी और फिर शुरू हुई जबरदस्त ब्लैकमेलिंग। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। लास वेगास दुनिया की सबसे बड़ी कसीनो सिटी, जहां लोग करोड़ों जीतते हैं और उतने ही गंवा भी देते हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने कसीनो में नहीं बल्कि अपने बॉस की जेब से $20 मिलियन यानी करीब 160 करोड़ रुपए उड़ा लिए। और जब मामला खुला तो उसका पति खुद अपने ही प्लान में फंस गया। तो चलिए शुरू से बताते हैं। कहानी है 42 साल के विलियम कोस्टा और उसकी 46 साल की पत्नी सिंथिया सिंडी माराबेला की। सिंथिया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर थी, यानी कंपनी के पैसों पर उसका पूरा कंट्रोल था। और इसने क्या किया? 7 साल तक चुपके चुपके बॉस लैरी गिलमोर की जेब से $20 मिलियन यानी करीब 160 करोड़ रुपए साफ कर दिए। अब इतना पैसा चुराया तो खर्चा भी शाही होगा ना। तो मैडम ने खरीद डाली लग्जरी गाड़ियां, मसलन एक पर्पल लैम्बोर्गिनी, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी घड़ियां, हर वो चीज खरीदी जो उसकी चाहत थी। अब जरा सोचिए, 160 करोड़ रुपए की चोरी, इतना पैसा कंपनी से गायब हुआ और किसी को खबर तक नहीं लगी। लेकिन हर चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी अमेरिका के टैक्स डिपार्टमेंट की इस घोटाले पर नजर पड़ गई। जांच शुरू हुई और सिंथिया की चोरी पकड़ी गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर। जब कंपनी के मालिक लैरी गिलमोर को यह पता चला कि उनकी खुद की फाइनेंशियल कंट्रोलर ने उन्हें चूना लगा दिया, तो मामला सीधा लीगल एक्शन की तरफ बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि लैरी गिलमोर कोई एक्शन लेते, सिंथिया माराबेला के पति विलियम कोस्टा ने बदला लेने का प्लान बनाया और फिर गिलमोर के साथ हुआ किडनैपिंग ड्रामा। गुरुवार की सुबह लैरी गिलमोर अपनी चमचमाती पोर्श कार में ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में स्टार एवेन्यू के पास उनकी नजर पड़ी एक पर्पल लैम्बोर्गिनी पर। अचानक उनके दिमाग की घंटी बजी। अरे, ये तो वही गाड़ी है जो सिंथिया ने हमारे पैसे से खरीदी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पीछे से एक शेवरोले सबअर्बन एसयूवी ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी। एक आदमी बाहर निकला, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन तभी उसने कुछ फोटोज दिखाए, लैरी गिलमोर की पत्नी और बच्चों की। अब गिलमोर कुछ समझ पाते कि दूसरा आदमी बाहर निकला, उसे घूंसा मारा और गले में चोक होल्ड डालकर बेहोश कर दिया और जबरदस्ती एसयूवी में घसीट लिया। फिर क्या था? हाथ पैर जिप टाई से बांधे गए, सिर पर काला बैग चढ़ाया गया और फोन, स्मार्ट वॉच को सिग्नल ब्लॉकिंग बैग में डाल दिया गया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक ना कर सके। इसके बाद उन्हें एक ट्रक में शिफ्ट किया गया और ले जाया गया सीधे एक सुनसान रेगिस्तान में। वहां रेत के ढेरों के बीच लैरी को घुटनों पर बिठाया गया, पीछे से बंदूक सटाई गई। लैरी ने बाद में बताया कि उस पल मुझे लगा कि बस अब तो जिंदगी लगता है खत्म। लेकिन तभी उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई और सामने खड़ा था विलियम कोस्टा, वो शख्स जो लैरी को 12 साल से जानता था। कोस्टा ने ठंडे लहजे में 2 रास्ते रखे। पहला, गुड ऑप्शन, लैरी आईआरएस को बोलें कि ये 20 मिलियन कोई चोरी नहीं बल्कि गिफ्ट था ताकि सिंथिया बच जाए। और दूसरा, बैड ऑप्शन, लैरी का पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने काट दिया जाए। इतना ही नहीं, कोस्टा ने लैरी को डराने के लिए चाकू निकाला और धमकी दी कि मैं कार्टेल के लिए काम करता हूं। कार्टेल मतलब खतरनाक गुंडों का गिरोह, वही जो आप फिल्मों में देखते होंगे, जो ड्रग्स बेचते हैं, बंदूकें चलाते हैं और एक इशारे पर किसी को भी रास्ते से हटा देते हैं। हमारे यहाँ तो इसे सीधे माफिया या अंडरवर्ल्ड गैंग कह देंगे। तो कोस्टा का मतलब था कि अगर लैरी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका पूरा खेल खत्म, वो भी ऐसे कि कोई सबूत तक ना मिले। अब बताइए, इस हाल में लैरी की सांसें ना थम जाएं तो क्या हो? लैरी गिलमोर डर के मारे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और किसी तरह कोस्टा को समझाया कि वो इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कोस्टा ने उन्हें एम रिजॉर्ट के पास छोड़ दिया, जहां उनकी पोर्शे कार खड़ी थी। लैरी गिलमोर डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सब बता दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और CSS ग्रुप नाम की एक सिक्योरिटी कंपनी के इंस्टाग्राम पेज से सबूत मिले।
इस पेज पर हथकड़ी लगे और सिर पर थैली डाले कुछ लोग दिखाई दिए जिन्हें कोस्टा ट्रेनिंग दे रहा था। इसके बाद विलियम कोस्टा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोस्टा पर किडनैपिंग, बैटरी, एक्सटॉर्शन और कोएर्शन यानी धमकी देकर दबाव बनाने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। कोर्ट ने उसकी बेल की कीमत $1.5 मिलियन यानी करीब 12.5 करोड़ रुपए रखी। अब सवाल उठता है, क्या सिंथिया इस किडनैपिंग प्लान में शामिल थी? फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब दोनों पति पत्नी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब सोचिए, अगर सिंथिया ने चोरी ना की होती तो कोस्टा को किडनैपिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी गलत काम का नतीजा गलत रास्ता ही होता है। लास वेगास में हाई स्टेक जुआ खेला जाता है, लेकिन इस कहानी में तो दांव कुछ ज्यादा ही बड़ा था और इस बार बाजी पलट गई। आपको क्या लगता है, क्या सिंथिया इस किडनैपिंग के प्लान में शामिल थी या कोस्टा ने खुद ये सब किया? कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और सनसनीखेज वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।